मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सर्कल टॉपिक के ऊपर अपने पास इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 इजिकल टू 0, ये आपने बस इसके अंदर का क्वेश्चन दिया है। और ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, किस टाइप के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अपने को क्वेश्चन है उसके अंदर का इस तरह से पूछा गया कि इसके अंदर का किस तरह के सर्कल को अपने बस इसके अंदर का रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के सर्कल को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका सेंटर लेंगे और इसका रेडियस r में रेडियस को लिख रहा हूँ, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट इसमें से माइनस कर दो। ये रेडियस अपने बस इसके अंदर का 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो सर्कल होगा वो अपने पास इसके अंदर के बिंदु वृत्त को व्यक्त करेगा। ये बिंदु वृत्त या इसके अंदर के पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये बिंदु वृत्त या अपने पास इसके अंदर के पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके ऑप्शन किसी भी तरह से आ सकते हैं। एक इसके अंदर का ऑप्शन आ सकता है इसके अंदर बिंदु वृत्त, और एक इसके अंदर कह देंगे इसके अंदर का अशून्य वृत्त, अशून्य त्रिज्या का वृत्त, नॉन जीरो रेडियस। एक वृत्त ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या वो शून्य नहीं हो। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने बस इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन दे दिया गया और इसकी रेडियस अगर 0 के अलावा अगर कुछ आ गई है, इसकी रेडियस आपने बस इसके अंदर का 0 के अलावा अगर कुछ आ गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर उसकी रेडियस उसके इक्वल दी हुई है तो अपने पास वो लिख देंगे। और एक अपने पास क्या क्वेश्चन है उसके अंदर का इस तरह से भी दिया जा सकता है, इसके अंदर का नॉन जीरो रेडियस, एक ऐसा वृत्त जिसकी अपने पास इसके अंदर का त्रिज्या वो इसके अंदर का शून्य के अलावा कुछ भी हो। तो अपने को इसके अंदर ऑप्शन है उसके अंदर के थोड़े से ध्यान से करने, उसी हिसाब से अपने पास के क्वेश्चन का अपने को आंसर देने। अब इसी टाइप से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इजिकल टू 0। एक सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, एक और एक बिंदु से तो गुजर रहा है। सर्कल है वो इसके अंदर का इस पॉइंट से तो गुजर रहा है, और हमारे पास इसके अंदर का ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को इसके अंदर का बताया था मैंने सेकंड डिग्री की इसके अंदर का जनरल इक्वेशन। तो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो समीकरण है इसके अपने पास इसके अंदर क्या होगा, हल करेंगे तो इसके अंदर क्या दो रेखाओं को निरूपित करेगी, और ये समीकरण है वो दो ऐसी रेखाओं को निरूपित करती है जो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर के व्यास से गुजरते हैं, वो इसके अंदर के इसके व्यास से गुजरते हैं। उस सर्कल की अपने को समीकरण निकालनी है। ये अपने पास इसके अंदर के जो समीकरण दे रखी है ये ऐसे दो व्यास को व्यक्त कर रही है जो अपने पास इसके अंदर के जिस व्यास से ये गुजरेगी, ये इससे गुजरने वाली जो दोनों रेखाएं हैं वो इस वृत्त के व्यास है, और ये जो सर्कल है वो इसके अंदर का एक और एक बिंदु से गुजरता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर का ये अपने को पॉइंट निकालना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी वो इसके अंदर का इस सर्कल का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो टर्म होती है उसके हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी होगी, फिर भी अगर देख लीजिएगा किसी को ध्यान नहीं है तो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो टर्म होती है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के गुणनफल की जो टर्म होती है, सबसे पहले उसके हम फैक्टर कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के गुणनफल की जो टर्म है सबसे पहले उसके फैक्टर कर देंगे, और इसके फैक्टर करने के बाद में इसमें ए और बी अपने पास इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, ए और बी अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या प्लस कर देंगे। तो इसके फैक्टर कर दिए, क्योंकि इसमें एक्स वाई के गुणनफल का तो कोई टर्म इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, एक्स वाई के गुणनफल की इसमें कोई टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें ए और बी प्लस कर दिया। अब देखिए इसके अंदर का एक्स का जो कोएफिशिएंट लेंगे तो एक्स का जो गुणांक है उसके अंदर यहाँ से तो कितना ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट इसके अंदर कितना आ गया, -2 आ गया। एक्स का कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का -2 आ गया। इस तरह से वाई का कोएफिशिएंट लेंगे तो वाई की टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का कोएफिशिएंट तो कितना होगा, -a हो गया, और इस वाई की टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b हो गया, और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2b इजिकल टू 2, तो b की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 1 आ गई। b की वैल्यू एक समीकरण के अंदर पुट कर दो, तो b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये -3 आ जाएगी। a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, -3 आ जाएगी। तो आपको जो समीकरण दी गई है
इसे हल करने पे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, -3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, +1 आ जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर का जो समीकरण हल करेंगे तो यहाँ पे सीधा भी इसके अंदर का थोड़ा सा अगर आपका अभ्यास हो तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। x² - y², तो इसके फैक्टर करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना है, ये गुणा की जो सिंगल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो -3 है, तो -3 बड़ा निशान माइनस का और छोटा निशान प्लस का ले लीजिएगा। अब ये जो दो रेखाएं हैं, एक समीकरण तो इसके अंदर का इस व्यास की होगी, एक समीकरण अपने पास इसके अंदर का इस व्यास की होगी। ये अपने पास इसके अंदर का जो समीकरण होगी तो x + y - 3 = 0 और x - y + 1 = 0, इन दोनों रेखाओं को निरूपित करने वाले व्यास की समीकरण होगी। ये इन दोनों जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों की कंबाइंड इक्वेशन होगी ये। इसका मतलब ये जो समीकरण एक है वो इन दो रेखाओं को निरूपित करेगी, और इन दोनों को हल करेंगे तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इन दोनों को अपने इसके अंदर क्या प्लस करेंगे तो 2x = क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। तो x = अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 1 हो गया। तो 2x = -2 हो गया, -2 को मैं इधर लिया तो x = 1 हो गया। x की वैल्यू इसके अंदर 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो इसका इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो 1 और 2 आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल का सेंटर तो आपको पता है, सर्कल का सेंटर तो अपने को पता है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x - 1 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर, और इसका रेडियस लेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से 1 - 1 0 + 2 - 1 1 का स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। ये 1 2 तो वर्ग का सेंटर हो गया, और सर्कल गुजर किससे रहा है, एक बिंदु से गुजर रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इस चीज़ को आपने उसका प्रश्न के अंदर का हल कर दीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर या तो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी जाएगी, या इसको अगर आगे हल करेंगे तो x² + y² - 2x और -4y और +4 = 0। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर आपके फाइनल ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, मैं अच्छे जो टाइप के इसके अंदर का क्वेश्चन आपको इसके अंदर का सेलेक्ट करके ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इनका जरूर अब आप अभ्यास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुई, अपनी पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है आरडी के अंदर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या आरडी के अंदर और अच्छे जिस टाइप के क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों का आपको अभ्यास करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर के टाइम निकाल के इसके अंदर के इन क्वेश्चनों का एक बार इसके अंदर के रिविजन आप टाइम टू टाइम इसके अंदर के जरूर करते रहिएगा। कि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा इसके अंदर एक बार करने के बाद में अगर अपने पास इसके अंदर आपका अभ्यास नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस स्थिति के अंदर क्या स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी, और स्पीड मेंटेन नहीं होने के कारण अपने पास आते हुए क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का स्पेशली अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से देखिए x² + y² = 9, एक सर्कल अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया है, और दूसरा सर्कल अपने पास इसके अंदर का ये दिया गया है x² + y² + 8y + e = 0। ये दो सर्कल अपने पास दे रखे हैं, x² + y² = 9, और अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया है, और दोनों सर्कल है वो इसके अंदर का एक दूसरे को इसके अंदर का बाहर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इसके अंदर का एक्सटर्नली ये अपने पास इसके अंदर का टच कर रहे हैं। c की वैल्यू अपने को इसके अंदर का ज्ञात करनी है। तो इस सर्कल का सेंटर C1 मान लिया, इस सर्कल का सेंटर C2 मान लिया, और इन दोनों सर्कल की रेडियस है वो इसके अंदर का R1 R2 मान लिए। दो वर्त जब आपस में इसके अंदर के बाहर से टच करते हैं तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होता है, दोनों वर्तों के सर्कल केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों जो सर्कल आएंगे उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो इन दोनों सर्कल है उसके जो रेडियस है उसके योगफल के इक्वल होगी, इनके सम के इक्वल होगी। तो इसका मतलब C1 C2 = R1 + R2। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, पहले वाला जो सर्कल है उसका सेंटर तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, और इसकी रेडियस कितनी आ गई, ये अपने पास इसके अंदर क्या हुई, ये R1 = 3 होगी, इसका सेंटर तो C1 ही आ गया। इस तरह से दूसरा सर्कल लेंगे तो उस सर्कल का सेंटर हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, उस सर्कल का जो सेंटर अपने पास इसके अंदर C2 आएगा वो 0 और -4 आ जाएगा, और इसकी रेडियस लेंगे R2 = 2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उसका तो स्क्वायर कर दो, तो 0 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर और -c। अब ये वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने पास पुट कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस लेंगे तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस आएगी वो तो अपने पास इसके अंदर का 4 आ जाएगी, और इसके अंदर का ये रेडियस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहला जो सर्कल है उसका रेडियस तो कितना होगा, 3 होगा, और दूसरे सर्कल का रेडियस इसके अंदर क्या होगा, ये 16
ये आ जाएगा 16 माइनस सी का रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास में देखिए इसके अंदर क्या किस तरह की वैल्यू आती है। तो 16 माइनस सी, इस वैल्यू को आप इस साइड में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगी और इसके अंदर का इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 माइनस सी इजिकल टू इसके अंदर 1। तो सी की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये 15 आ जाएगी। सी की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, ये 15 अपने को प्राप्त हो जाती है। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर है, ये भी आपके आरपीएससी के पेपरों के अंदर पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इजिकल टू 0। एक सर्कल आपको ये दे दिया, दूसरा सर्कल अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया है और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। इसमें इंटरनली या एक्सटर्नली, अंदर से टच करते हैं या बाहर से टच करते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। और अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, 1 प्लस ए स्क्वायर 1/b स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये 1/c आएगी या 1/c स्क्वायर आएगी या इस तरह से इसके अंदर का ऑप्शन दिए। तो अब इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या माइनस a0 आएगा और इसकी जो रेडियस आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, a स्क्वायर माइनस c आ जाएगी। इस सर्कल का जो सेंटर, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 ये है तो डिवाइड करके आपको सबसे पहले 1 बनाना है। फिर एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके नेगेटिव साइन कर दो और इसके अंदर रेडियस क्या होगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट इसमें से माइनस कर दो। इस तरह से दूसरा जो सर्कल आएगा उसका जो सेंटर आएगा ये C2, ये 0 और माइनस भी हो जाएगा और इसकी जो रेडियस आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, कांस्टेंट इसमें से माइनस कर दो और इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन के अंदर इतना ही दिया है। तो टच करेंगे तो दोनों सर्कल के बीच की जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, प्लस माइनस R1 R2 की इक्वल होगी। अगर दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तब तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस की पोजीशन बनती है और अगर एक दूसरे को इसके अंदर क्या बाहर से टच करते हैं जब तो ये पोजीशन बनती है और अंदर से टच करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या माइनस की पोजीशन बनती है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिएगा तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, तो C1 और C2 के बीच की दूरी लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आ जाएगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगी, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू ले लेंगे तो R1 की और R2 की वैल्यू लेंगे तो b स्क्वायर माइनस c आ जाएगी। पहले इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दूरी लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो और दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे और इसके अंदर क्या होगी, R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपने उसके क्वेश्चन के अंदर का ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के देखिए a स्क्वायर माइनस c प्लस b स्क्वायर माइनस c और प्लस माइनस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। अब इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो अपने पास इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस c इधर आएगा तो ये 2c हो जाएगा तो प्लस माइनस 2 रूट a स्क्वायर माइनस c इंटू b स्क्वायर माइनस c, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका फिर वापस स्क्वायर कर दो तो वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस c इंटू इसके अंदर क्या b स्क्वायर माइनस c। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये कैलकुलेशन करने के कारण इसके अंदर क्या मैं आपको पूरा स्टेप समझा के बता रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर का आपको यूँ लग रहा है कि इसके अंदर का क्वेश्चन लेंथी है, इतना लेंथी है नहीं है। अगर एक बार क्वेश्चन किया हुआ तो इसके अंदर का इजीली 30 या 40 सेकंड के अंदर इसको इजीली किया जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस वाली वैल्यू है उसको अपने पास इसके अंदर एक साइड में ले आइए तो माइनस वाली वैल्यू को एक साइड में लाएंगे तो a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b इजिकल टू क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसके अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c से भाग दे दो, a स्क्वायर b स्क्वायर और c से भाग दे दीजिएगा दोनों तरफ। तो इसे भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1/b स्क्वायर और इसमें भाग देंगे तो 1/a स्क्वायर इजिकल टू 1/c। तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का ये रिजल्ट पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी थी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये 1/c के इक्वल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपको 1 भी दिया जा सकता है, c भी दिया जा सकता है, 1/c स्क्वायर भी दिया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन है उसके अंदर क्या 1/c आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एक बार या 2 बार रीडिंग लगी हुई है तो इसके अंदर आँख मीच के भी क्वेश्चन को अपने इसके अंदर टिप कर सकते हैं। तो आप बार बार थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, फिर अपने आप आपके अंदर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा।
तो इसके अंदर क्या है, बार बार इसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए इसके अंदर क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या, जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपने पास इसके अंदर क्या हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या इनके रिजल्ट आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों से मैं बार बार इसके अंदर क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप लोग इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या टाइम टू टाइम इसके अंदर क्या ये सारी वीडियो उसके अंदर क्या जब भी आपको टाइम मिले तो डेली इसके अंदर 1 2 3 जितना भी आपको टाइम मिलता है तो इसके अंदर पीछे वाली चीज़ों का रिवाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको बढ़िया परफॉर्म करता है तो ये चीज़ आपके लिए अनिवार्य है। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या ये इस तरह से क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि एक सर्कल है वो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसके अंदर सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और इसकी रेडियस अपने को इसके अंदर क्या 5 दे दी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ है। सर्कल है उसका सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या इसकी रेडियस अपने को 5 दे दी है। दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये आप लोगों को मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर कराया था। सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल के कोऑर्डिनेट है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और रेडियस भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - 5 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर इजकल टू इसके अंदर क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर कहीं हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आंसर क्या आएगा, x² + y² - 10x और -10y और 25 से 25 से 1 कट जाएगा, 1 25 बच जाएगा तो 25 इजकल टू 0। ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और दोनों एक्सिस को टच करता है, तो दोनों एक्सिस को टच करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो सर्कल है उसके अंदर क्या होगा, 4 सर्कल बनेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या 4 बन जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सेंटर आएगा वो -5 और 5 हो जाएगा, इसका सेंटर -5 और -5 हो जाएगा, इसका सेंटर 5 और -5 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या प्लस माइनस आ जाएगा। इसका मतलब एक बार दोनों प्लस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, एक बार दोनों माइनस। इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 4 सर्कल अपने पास इसके अंदर के बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास वो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या किस तरीके का दिया जाता है। अब देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, मैंने ये आरडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से उठाए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर और बनते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास लेऊंगा उसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो उसके अंदर के ये मैंने लिए हैं सारे के सारे। अब प्लस c इजकल टू 0, ये एक सर्कल दिया है x² + y² - 3x + 4y + c इजकल टू 0। अब एक सर्कल आपको दे रखा है और एक सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, इसका केंद्रीय वृत्त है, इसका कंसेंट्रिक सर्कल है और वो सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या हुआ अपने को दिया गया है -1 और -2 से गुजर रहा है। एक सर्कल अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या ये दे दिया गया है। फिर इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो सर्कल है ये इस अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, ये x² + y² - 3x + 4y + c इजकल टू 0। ये अंदर वाला जो सर्कल है वो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। और एक जो सर्कल है वो इसके केंद्रीय वृत्त है। तो कंसेंट्रिक सर्कल या केंद्रीय वृत्त में क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसको मैं इसके अंदर के सेंटर को कुछ अलग से ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में c दे रखा है, मैंने इसको जिस m ले लिया है। तो सर्कल के सेंटर तो अगर एक जैसे हो, सर्कल का सेंटर तो आपका सेम हो, 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल है उनका सेंटर अगर सेम है, रेडियस अगर अलग अलग होता है तो ये क्या कहलाते हैं, केंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या 9th 10th के अंदर आती है ये चीज़, ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो सर्कल आएगा अपने पास में जो अंदर वाला सर्कल दे रखा है और ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या इस बिंदु से गुजर रहा है। ये सर्कल जो है वो इसके अंदर क्या इसके अंदर भी बन सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपने पास इसके अंदर क्या ये जो सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल जो इस बिंदु से गुजरा है उस सर्कल की अपने को इक्वेशन निकालनी है।
उस सर्कल की अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन निकालनी है। इसमें क्वेश्चन सी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर सी का कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस सर्कल का भी सेंटर होगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे और इसका साथ में नेगेटिव साइन लेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस सर्कल का अपने पास इसके अंदर का रेडियस आ गया। तो सर्कल का सेंटर अगर अपने को पता है और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है। अपने को उस केंद्रीय वृत्त की इक्वेशन निकालनी है जो इस बिंदु से गुजरता है। ये अपने पास इसके अंदर का जो वृत्त है वो इसके अंदर क्या होगा, ये दिए हुए वृत्त के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर का डिस्टेंस फार्मूले से ये दूरी निकाल लीजिएगा, तो डिस्टेंस फार्मूले से ये दूरी निकालेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 3/2 -1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा +2 -2 क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या 0 हो गया। इसका रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये 5/2 इसका होल स्क्वायर, तो ये 5/2 के इक्वल आ जाएगी। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये -2 है और माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/2 का स्क्वायर और रूट लेंगे तो क्या होगा 5/2 आ गया। इसका जो रेडियस आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या 5/2 हो गया। अब सर्कल की इक्वेशन हम जो लिखेंगे वो इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे, x - 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस और इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर। और अब आपने बस इसके अंदर इसको हल कर लेंगे तो हल करेंगे तो हमारे पास लास्ट के अंदर का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आंसर इस रूप में भी दिया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके भी दिया जा सकता है। आगे सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है तो उसको आप हल करके इसके अंदर का अपने पास इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी टाइप से देखिए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये मैंने पिछली जो वीडियो उसके अंदर का ये चीज़ आप लोगों को बताई भी थी। इसके अंदर क्या अगर आपने बस का क्वेश्चन ये दिया गया है कि x अक्ष पे जो इंटरसेप्ट होता है वो 2g² - c होता है। अगर ये सर्कल x अक्ष पे इंटरसेप्ट अगर कट करता है वास्तव के अंदर तब तो ये वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा g² - c 0 से बड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो g² > c आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने बस का क्वेश्चन अगर आपको ये दे दिया जाता है कि इसके अंदर का ये सर्कल आपने बस इसके अंदर अगर इसको टच करता है x अक्ष को टच करता है तो ये वैल्यू क्या होगी अपने पास इसके अंदर क्या 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये 0 के इक्वल होगी तो इसका मतलब g² अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये c के इक्वल आ जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या कंडीशन कौन सी आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर इसी तरह से इसके अंदर क्या y अक्ष पे आता है तो इसके अंदर क्या होगा 2√f² - c लिख देंगे। और अगर आपने पास क्या क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया जाता है कि सर्कल x अक्ष को टच नहीं करता है, x अक्ष को टच नहीं करता है, इसका मतलब ये सर्कल ऊपर या नीचे से अगर गुजरता है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर क्या होगी जो डिस्टेंस आएगी वो इसके अंदर क्या <0 हो जाएगी। अब <0 होगा तो अपने पास इसके अंदर क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कंडीशन क्या होगी g² - c आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर का क्वेश्चन अपने को किस तरीके से दिया जा सकता है। तो तीनों तरह की अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन पूछी जा सकती है। इसी टाइप से इसके अंदर का एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया कि सर्कल है वो x अक्ष के ऊपर और y अक्ष पे सर्कल है वो मूल बिंदु से तो गुजर रहा है ओरिजिन से, और x अक्ष और y अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट 6 और 8 काटता है। और इसके अंदर क्या ये सर्कल है उसका सेंटर अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है। सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है। सर्कल एक तो इसके अंदर क्या हुआ है मूल बिंदु 0 0 से गुजर है, x o x' और y o y', और x अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट 6 और y अक्ष पर इंटरसेप्ट 8 कट कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो सर्कल की इक्वेशन हम क्वेश्चन के अंदर क्या लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सर्कल की इक्वेशन लेके चलते हैं। अब देखिए सर्कल है वो उसके अंदर क्या होगा, ये इस पॉइंट से गुजर रहा है 0 0 से, तो 0 0 से गुजर रहा है तो एक्स वाई की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर हल करने पर क्या होगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगी 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से x अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट की तरह 2g² - c = इसके अंदर कितना होगा 6 हो गया। c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा g²
-0 इसका रूट और इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगी जी स्क्वायर इजिकल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगी 3 होगी। अब इसके अंदर क्या होगी इसका रूट लेंगे तो जी इजिकल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये 3 के इक्वल आ गया। जी स्क्वायर इजिकल टू अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर का 3 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, ये 9 आ जाएगा। अब जी स्क्वायर इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वाई एक्स पे इंटरसेप्ट क्या होता है 2f² माइनस ई और ये कितना दिया है 8 दिया है। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या 4 आ जाएगा और सर्कल है वो इसके अंदर क्या हुआ है, ये इस बिंदु से गुजर रहा है, सर्कल इसके अंदर का 0 0 ओरिजिन से गुजर रहा है तो सी की वैल्यू 0 होगी। अब सी की जगह 0 लिख देंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर f² इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा 16 हो गया, या इसके अंदर का इसका सीधा रूट ले लीजिएगा तो जी इजिकल टू अपने पास इसके अंदर कितना होगा 3 हो गया। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा f इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 4 हो गया। f² का रूट है वो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर आ गया और जी और f की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, सीधा अपने उसका 0 हो गया और इसकी वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने इसके अंदर क्या पुट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान रखना है कि अपने पास सर्कल है वो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरता है या इसके अंदर का कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो इसके अंदर का इसकी अपने पास वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर का आपको प्लस माइनस ले लेनी है। अब एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y माइनस 25 इजिकल टू 0। x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y माइनस 25 इजिकल टू 0। और ये जो सर्कल है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है और इसका अपने को एरिया पूछा गया है, इसका एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर क्या होगा आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी सर्कल दे रखा है जी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, अगर आपने इसके अंदर का ये सर्कल दे रखा है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0 और इसके अंदर अगर अपने इसके अंदर का इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज अगर अंदर की तरफ अगर बना हुआ है तो इसका एरिया जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, इसके इक्वल होता है, g² प्लस f² माइनस c इसके इक्वल होता है। ये रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज अपने पास दे रखी है तो यहाँ पे देखिए 2g इजिकल टू ये है तो इसके अंदर g कितना हो गया -3 हो गया और 2f इजिकल टू ये है तो f इजिकल टू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हुआ है, ये अपने पास -4 हो गया और ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू जो होगी -25 हो इसके अंदर के c की वैल्यू होगी, ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे g का तो इसके अंदर कितना होगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, -f का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर क्या होगा माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, ये कांस्टेंट है उसका नेगेटिव साइन लेना है, सारी वैल्यू आपकी एक तरफ होनी चाहिए, ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जो व्यापक समीकरण होती है तो कांस्टेंट है वो सारा का सारा इस साइड में आना चाहिए। अब इसके अंदर क्या ये वैल्यू लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे तो 3√3 और इसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर कितनी होगी 50 और अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी 4 आ गई। अब देखिए इसको अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये 75 ये √3 अपॉन 2। अब इसके अंदर क्या देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या जो अपने ऑप्शन दिए गए हैं, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऑप्शन इस टाइप से दिए गए हैं 225√3 अपॉन 6 और एक रूट आपने पास इसके अंदर का ये इस तरह से दे दिया 25 और एक इसके अंदर क्या होगा इस तरह का इसके अंदर ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज और एक कोई अलग से ऑप्शन दे दिया, इस तरह के इसके अंदर का ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे देखिए अब ऐसा आंसर देख के अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करके आप इसको टिक मत कर देना। अब इसके अंदर के देखिए नीचे यहाँ पे 6 आ रहा है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे तो इसके अंदर कितना होगा 6 आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास ये ऑप्शन आ जाता है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या होती है जल्दबाजी के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए हल करने पर अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू हल करने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये वैल्यू आ रही है और ऑप्शन है वो देखिए इसके अंदर नहीं है और एक नन ऑफ दीज देखते ही अपने पास इसके अंदर इस पर टिक मत कर देना आप लोग,
यहाँ पे देखिए ऑप्शन है उसके अंदर क्या होगा, 6 दे रखा है नीचे, तो 6 दे रखा है, तो 6 बनाने के लिए नीचे इसके अंदर क्या 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 225, √3 का √3 आ गया, और अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू इसके अंदर का 6 होगी, इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ऑप्शन हम अपने पास इसके अंदर का ये आपका ऑप्शन अपने पास आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब जल्दबाजी के अंदर कई बार क्या होता है, इस तरह की गलती हो जाती है, तो इसके अंदर क्या कई बार लापरवाही में मान लीजिएगा, चाहे जल्दबाजी मान लीजिएगा, तो किसी भी तरह से इस तरह की गलती है इसके अंदर क्या ये आप थोड़ी सी आपकी इसके लिए प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इसलिए इसके अंदर क्या मैं बार बार आप लोगों से इसके अंदर कहता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों को इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर क्या स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी की जरूरत नहीं होती है, परंतु इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक अगर आप लोग इसके अंदर इनको अगर आप करते हैं तो इसके अंदर क्या बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं आप। इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर ये दिया है, x² + y² - 2cx - 2y + c² = 0। अब अपने पास क्या क्वेश्चन है उसके अंदर क्या देखिए इस तरह से दिया गया, xo x', yo y', एक सर्कल है वो इसके अंदर क्या ये लाइन दी गई है, x/4 + y/3 = 1, x/4 + y/3, एक सर्कल है वो दोनों एक्सिस को तो टच कर रहा है और साथ में इस लाइन को टच कर रहा है, एक सर्कल है उसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, साथ में इस लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन है उसके अंदर क्या डबल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या देखिए इसके अंदर क्या वो इस तरह से भी सर्कल बनता है, सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये सर्कल भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ये सर्कल भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। तो सबसे पहले सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी कि सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और इसकी रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सर्कल की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, x² + y² - 2cx - 2cy + c² = 0। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आएगा उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, x का जो कोऑर्डिनेट है उसका हाफ कर दो और y का कोऑर्डिनेट है उसके अंदर क्या उसका हाफ कर दो और साथ में इसके अंदर क्या नेगेटिव साइन ले लो, तो सर्कल का जो सेंटर आएगा वो c और c आएगा। अब c और c इसके अंदर क्या होगा, सर्कल का अपने पास इसके अंदर क्या सेंटर हो गया, तो ये सेंटर आपका इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसके अंदर क्या होगा, इसके रेडियस की इक्वल होगा। अब रेडियस की इक्वल करेंगे तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उनका तो प्लस कर दो, स्क्वायर करके प्लस कर दो और कांस्टेंट इसमें से माइनस कर दो और इसका रूट लेंगे तो इसके अंदर क्या रेडियस भी अपने पास इसके अंदर क्या c की इक्वल आएगा। ये अपने को सीधा भी पता है कि सर्कल अगर अपने पास इसके अंदर क्या दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, सर्कल के सेंटर के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों अपने पास इसके अंदर क्या सेम होंगे, तीनों अपने पास इसके अंदर क्या सेम होंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखिए इस पॉइंट से इसके पर क्या जब अपने पास परपेंडिकुलर डालेंगे तो सी पॉइंट से ये जो लाइन अपने को दे रखी है x/4 + y/3 = 1, तो पहले इसके अंदर क्या होगा, इसको इसके अंदर क्या होगा ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसको अपने पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे तो 3x + 4y = इसके अंदर 12, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेंटर से इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या परपेंडिकुलर डालो, तो x और y की जगह इसके अंदर क्या लिखेंगे, cc लिख देंगे। तो x और y की जगह cc लिखेंगे तो 3c + 4c - 12 और x और y के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके रूट लो और ये वैल्यू जो आएगी उसके अंदर के c की अपने पास इसके अंदर क्या इक्वल आ जाएगी। सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, अपने पास इसके अंदर का इस सर्कल का जो रेडियस है उसके इक्वल आ जाएगा। अब आपने पास इसके अंदर x और y की जगह इसके अंदर का cc रख दिया, सारी वैल्यू एक तरफ ले, x का और y का जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके प्लस किया और इसका रूट ले लिया, ये वैल्यू जो आएगी उसके अंदर क्या होगी, इस सर्कल के रेडियस की इक्वल आ जाएगी। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए तो 7c - 12 = इसके अंदर कितना हुआ 5c, इसका रूट लेंगे तो 5 आएगा, ये वैल्यू आपकी इस साइड में आ गई। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा 5c = क्या होगा 5 - +c,
इसके अंदर मॉडुलस प्लस माइनस इधर आता है, या तो मॉडुलस इधर लगा दीजिएगा या इसके अंदर कई साइड में लगा दीजिएगा। इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उधर चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो प्लस का साइन लेंगे तो 7c माइनस प्लस 5c इजिकल टू 12। अब इसके अंदर एक बार तो इसके अंदर क्या c की वैल्यू क्या होगी 1 आएगी, एक बार इसके अंदर क्या c की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव साइन लेंगे तो 1 आ जाएगी, नेगेटिव साइन लेंगे तो c की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 6 आ जाएगी। अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये बुक के अंदर, उसके ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं, एक ऑप्शन ये दिया गया, एक ऑप्शन ये दिया गया, तीसरा ऑप्शन ये दिया गया और चौथा ऑप्शन इसके अंदर 6 दिया गया है। तो अगर आपने पास 1 दे रखा है तो आंसर आपका 1 भी सही है, और अगर 6 दे रखा है तो इसके अंदर 6 सही है, दोनों दे रखे हैं तो इसके अंदर दोनों सही होंगे। परंतु ये क्वेश्चन जो आपने पास इसके अंदर बुक में दे रखा है उसका ऑप्शन है वो अपने पास इसके अंदर ये 6 दिया गया, इसलिए ऑप्शन अपने पास इसके अंदर 6 के ऊपर अपने पास में टिक कर देंगे। मैं हर टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर का प्रयास कर रहा हूँ, इसके अंदर का अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन लेके आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या रेगुलर इसके अंदर क्या इस क्लास से आप जुड़ने की इसके अंदर क्या कोशिश कीजिएगा। अब एक इसके अंदर क्या हुआ छोटा सा इसके अंदर का ये रिजल्ट है, ये 1 मिनट के लिए और देख लीजिए आप लोग। सर्कल अपने पास इसके अंदर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या सर्कल है। तो सर्कल ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है, ये स्ट्रेट लाइन की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन दी गई है। सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, ये लाइन है उसके अंदर का सर्कल को टच करती है। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा 0 0। अब सर्कल के सेंटर से इसके ऊपर डालेंगे लंब की जो लंबाई आएगी वो उसके अंदर क्या होगी, इस सर्कल का अपने पास इसके अंदर का जो रेडियस आएगा उस रेडियस की इक्वल आएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई की जगह 0 0 लिख देंगे, तो 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस सी, एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे, ये वैल्यू क्या होगी इसकी इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगी इसकी इक्वल आ जाएगी। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा सी इजिकल टू क्या होगा प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एम की टर्म के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई। ये लाइन इसको टच कब करती है, जब हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू आती है। और अगर सी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें, सी की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर दें तो इसके अंदर क्या वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एम के पदों में इसके अंदर क्या होगी स्पर्शिका की समीकरण आ गई। एम के पदों में अपने पास इसके अंदर क्या स्पर्शिका की अपने पास में समीकरण आ गई। तो इस तरह से इसके अंदर का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को इसके अंदर का स्पेशली अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको नेक्स्ट क्लास लगूंगा उसके अंदर के इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। सर्कल आपने बस इसके अंदर के दे दिया है और ये लाइन इसके अंदर के इसको कट कर रही है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये सर्कल की इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, और ये लाइन आपने बस इसके अंदर के इसके साथ में इसके अंदर के ये कट कर रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगी, इसकी लंबाई अपने को निकालनी पूछ ली जाए तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके अंदर क्या मैं जैसे पी ले लेता हूँ। तो सर्कल का रेडियस तो कितना हो गया ये हो गया, सर्कल का सेंटर अपने पास इसके अंदर कितना हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी तो सबसे पहले इसके अंदर क्या पीएम की डिस्टेंस लेंगे और पीएम की डिस्टेंस है इसका डबल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। केंद्र से किसी भी जीवा पे किसी भी कोड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं लंब डालते हैं तो वो इसको समद्विभाजित करता है, और इसके अंदर क्या ये पी क्यू जो अपने पास इसके अंदर का जो जीवा या कोड है उसकी लेंथ क्या आएगी इसकी डबल हो जाएगी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से इसके अंदर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेंटर 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी एक्स वाई की जगह तो 0 0 लिख देंगे और अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इसके अंदर के इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की जगह तो 0 0 रख देंगे, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ और फिर इसके अंदर क्या हुआ ये एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके इसके अंदर के ये ले लेंगे। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये जो पी क्यू कोड है उसकी अपने पास इसके अंदर लेंथ अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के जितने भी अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन आपके पास में है, ये जो इसके अंदर के बन रहे हैं राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक से है या अपने पास इसके अंदर क्या होगा आरडी से है या अपने पास इसके अंदर के जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पेपरों के अंदर पूछे हुए हैं तो सारे तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का मेरा प्रयास रहेगा आपके साथ में मैं शेयर करूँ। इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर का मैं
सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर का आप मेहनत कीजिएगा, आप रिजल्ट दीजिएगा। यही अपने पास इसके अंदर का आपका भी सपना है, हमारों का भी सपना है, आपके अपनों का भी सपना है। तो आपके सबके सपनों को साकार करने के लिए इसके अंदर क्या अपने इसके अंदर क्या होगा, अपने ये इसके अंदर का इस चीज़ का इंतजार मत कीजिएगा। इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या अभी तक अपने पास नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में आपके ऊपर क्या हुआ, ये हम पारिवारिक इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह की स्थितियों से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर का कोई नहीं कोई अपने पास इसके अंदर क्या अपने पास भी इसके अंदर का अपने को अड़चन आती रहती है। हम सोशल है तो इसके अंदर क्या होगा, किस तरह की स्थिति के अंदर क्या, कई बार ऐसी स्थिति नहीं होगी इसके अंदर के लास्ट के अंदर अपने पास आपके ऊपर प्रेशर हावी हो जाए। तो इसलिए इसके अंदर समय रहते आप इसके अंदर के जितना रेस के अंदर आप आगे चले जाएंगे। आपने लोगों ने हिरन एंड टॉर्टोइज की कहानी पढ़ी होगी, तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो इसके अंदर क्या हुआ, उस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का हमेशा इसके अंदर का फॉलो कीजिएगा आप लोग। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर क्या होगा +1 +2 ये कम्पिटेटिव पॉइंट IIT सभी के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरह की आपने बस इसके अंदर का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में भी इसको आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर का आप उनके साथ में भी शेयर करेंगे। तो इसके अंदर का आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।